Good morning everyone. This is our English language class and today we are going to do the chapter 4 gender. So, what is gender? Gender क्या होता है? Gender is the fact of being male or female. Gender क्या होता है? Gender ऐसे words होते हैं that tells us about the male और फीमेल, जो हमें बताता है फीमेल के बारे में या मेल के बारे में. सो रीड द सेंटेंसेस गिवन इन योर बुक. द बॉय वॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल. सो हेयर इज द नाउन बॉय. नंबर 2, द क्वीन वॉज हैविंग डिनर इन द पैलेस. सो हेयर इज द नाउन क्वीन. The babies were making a lot of noise. Here it is a noun. The school was closed due to heavy rains. This is also the noun. So in these sentences, these 4 bold letter words, जो इन्होंने bold letter words दिए हुए हैं, जिसको इन्होंने highlight किया हुआ है, these words tells us about the gender of these nouns. The words in bold refer to the gender of the nouns. Words used to describe males belong to the masculine gender. There are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. Okay? So the words that describes males, जो हमें बताते हैं कि जो noun है वो male है, that genders are known as masculine gender. Okay class? जो nouns हमें ये बताते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है, जो noun है वो male है, तो वो जो gender होता है उसको हम masculine gender बोलते हैं. For example, the man was reading the newspaper. Here man is a noun and man डिस्क्राइब्स अ मेल पर्सन. मैन से हमें क्या पता लगता है? मैन से हमें पता लगता है कि वो हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ मेल पर्सन, यानी कि यहाँ एक आदमी की बात हो रही है. सो द मैन वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. सो हेयर द मैन वर्ड मैन इज़ अ मस्क्यूलाइन जेंडर. नंबर 2, द टाइगर वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द कैनाल. सो हेयर द वर्ड टाइगर, it also describes the male. So here the word tiger is also a masculine gender. जो शब्द हमें ये बताते हैं कि हम मेल के लिए बात कर रहे हैं किसी, तो उनको हम masculine gender बोलते हैं. Okay? Now come to the next one. Words used to describe females belong to the feminine gender. जो words हमें ये बताते हैं कि वो फीमेल को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स, तो वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं. नंबर 1, द गर्ल इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल. गर्ल इज़ अ फीमेल, लड़की फीमेल होती है. सो दिस इज़ अ फेमिनाइन जेंडर. नेक्स्ट इज माई मदर वेंट टू डेली लास्ट वीक. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदर. मदर इज ऑल्सो अ फीमेल. मदर कौन होती है? मदर फीमेल होती है. सो the words girl and mother are feminine gender. ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? It describes us about a feminine gender. Okay class? So the next one is words used to describe non-living things belong to the neuter gender. जो words non-living things को describe करते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? दे कम अंडर द न्यूटर जेंडर. उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर अ न्यूटर जेंडर. ओके, सपोज आई बॉट अ न्यू पेन. हेयर विच इज़ द नाउन इन दिस सेंटेंस? पेन. सो पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. पेन के लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग. पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज इट कांट ब्रीथ, इट कांट ग्रो. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ब्रीथ करती हैं, जो ग्रो करती हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ना तो ब्रीथ करती हैं ना ही ग्रो करती हैं. ओके, तो हेयर पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. सो इट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर.
Next one is the teacher wrote on the blackboard. Here the noun is blackboard and blackboard comes under a non-living things. Blackboard किसको describe कर रहा है? Non-living things को. So it also comes under a neuter gender. जो non-living things होंगी वो neuter gender के अंदर आती हैं. Okay. Now come to the next one. Words used to describe both males and females belong to the common gender. जिन वर्ड्स से जो वर्ड्स मेल और फीमेल दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिन वर्ड्स को देखकर हमको ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो मेल के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर फीमेल के लिए, देन दैट वर्ड्स कम अंडर द कॉमन जेंडर. ओके क्लास. सपोज लिंडा हैज़ न्यू नेबर्स. सो इन दिस सेंटेंस नेबर इज अ नाउन. सो नेबर्स तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. यहाँ उन्होंने पर्टिकुलर बताया नहीं है कि मेल नेबर्स हैं या फीमेल नेबर्स हैं. सो वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर जेंडर. सो इट कम्स अंडर द कॉमन जेंडर. नेबर्स तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम इसको कॉमन जेंडर के अंदर लेंगे. नेक्स्ट इज तरुण्स कजिन लिव्स इन अमेरिका. हियर द वर्ड कजिन, कजिन मेल भी हो सकता है, कजिन फीमेल भी हो सकता है. ओके. सो इट ऑल्सो कम्स अंडर अ कॉमन जेंडर. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वर्ड कजिन कि वेदर इट इज यूज्ड फॉर मेल और फीमेल. सो it comes under a category of common gender. Now take a look once again. The words used to describe males belong to a masculine gender. जो words males को describe करते हैं वो words आते हैं masculine gender के अंदर. Okay. Now words used to describe females belong to the feminine gender. The words which describes the females, that words come under the feminine gender. जो words females हमें बताते हैं कि यहाँ फीमेल के बारे में बात हो रही है, वो words आते हैं feminine gender के अंदर. ओके. उन words को हम feminine gender बोलते हैं. नेक्स्ट इज words used to describe non-living things. जब जो words non-living things को describe करते हैं, that comes under the न्यूटर जेंडर. उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, ब्लैक बोर्ड, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर. नेक्स्ट इज वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि वहाँ मेल के बारे में बात हो रही है फीमेल के बारे में. वो वर्ड्स ऐसे होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों को ही डिस्क्राइब करते हैं. सो दैट वर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर्स. फॉर एग्जाम्पल नेबर्स एंड कजिन्स. वी आर नॉट श्योर फ्रॉम दीज वर्ड्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ मेल और फीमेल. सो दीज टू और words like these come under the category of common gender. So basically we have four genders: masculine gender which describes about the males, feminine gender which describes about the female, neuter gender which describes about the non-living things, and common gender which describes about both males and females. So class, this is the explanation video of chapter 4 gender. Okay, today you all have to write the definitions in your notebooks. You have to write the definition of masculine gender. The words used to describe males belong to the masculine gender, and you have to write one example. Okay. And then you have to write words used to describe females belong to the feminine gender. You have to write the definition of feminine gender and one example. Next you have to write the definition of neuter gender and one example. This you all have to do it in your notebooks in a very neat and clean handwriting. Okay. Words used to describe both males and females belong to the common gender. This is the last definition of common gender. This is also you have to write it in your notebooks and one example. Okay. So
this is all for today. You have to read this chapter at home and you have to write these definitions in your English language notebook in a proper handwriting. Okay class? Thank you.